जोहार। झारखंड उदय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। विश्लेषण के साथ खुशी उराम। जेएमएम की सीता सोरेन ने चली राजनीति का प्रपंच, झटके में किया सभी मुसीबतों का अंत। झारखंड के जामा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। जामा से 3 बार विधायक रह चुकी सीता सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। सीता सोरेन झामुमो से इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने दिल्ली में जाकर बीजेपी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता भी ज्वाइन कर ली है। सीता सोरेन के इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि नैतिकता का तकाजा है कि पार्टी छोड़ने से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विधायक पद का भी त्याग कर रही हूँ। मैं इन्हीं कार्यों से झारखंड विधानसभा के सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में सीता सोरेन के हवाले से यह बात उभर कर बाहर आ रही है कि वह अपनी बड़ी बेटी को दुमका से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, परंतु जेएमएम में रहते हुए यह संभव नहीं है। राजनीतिक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि 3 बार की विधायक सीता सोरेन को चंपई सोरेन कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। इससे भी वह काफी नाराज चल रही थी। इधर 31 जनवरी 2024 को ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पश्चात चंपई सोरेन सरकार में विश्वास मत हासिल करने में सीता सोरेन की नाराजगी की बात बताई जा रही थी, परंतु विश्वास मत हासिल करने के कुछ ही दिनों के बाद भाजपा के अटकले पर दरकिनार करते हुए झामुमो की विधायक सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर दिल्ली में 19 मार्च 2024 को भाजपा ज्वाइन कर ली है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पश्चात से ही बीजेपी झारखंड में जेएमएम को तोड़ने का कर रही थी प्रयास। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन में जगह नहीं मिलने की वजह को सेंधमारी करने की नई जुगत में बीजेपी लगी हुई थी। इधर झारखंड में जब से इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि दुमका लोकसभा से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, जिससे दुमका लोकसभा सीट बीजेपी को फंसता हुआ नजर आ रहा था। इसका हल निकालने के लिए पहला मोहरा सीता सोरेन को बनाया है। अब चलिए समझते हैं सीता सोरेन को बीजेपी ने कैसे बनाया अपना शिकार। 2011 के राज्यसभा चुनाव में सीता सोरेन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा लेकर अपना वोट बेची थी। जांच उपरांत उसके यहां से भारी मात्रा में पैसे भी पकड़ाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से सीता सोरेन को बारी कर दिया था, परंतु सीता सोरेन के वही फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में एक फैसला दिया। अगर कोई विधायक पैसे लेकर वोट को बेचते हैं तो उस पर एमपी एमएलए एक्ट उल्लंघन के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब पूर्ण से वही पुराने केस में सीता सोरेन पर मुकदमा चलेगा। इधर 2023 के दिसंबर माह में झारखंड उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि कोई भी महिला बाहरी राज्य की निवासी होकर झारखंड में आरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि सीता सोरेन उड़ीसा की रहने वाली है। वह दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, जो जामा एसटी सीट से चुनाव लड़ती है। इस मामले को लेकर भी विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा था। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दोनों मामलों को लेकर जेएमएम पर हमलावर थे। सीता सोरेन सभी मुसीबतों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी मन की सुनी और अंत में बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करी। अब सबसे बड़ा सवाल जेएमएम को इससे पार्टी पर क्या होगा असर। सीता सोरेन के जाने से दुमका लोकसभा और जामा विधानसभा से कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जेएमएम वहां पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अब रहा सवाल सीता सोरेन का क्या होगा। सीता सोरेन के ऊपर चल रहे मामले को वो एक ही झटके में समाप्त कर लेगी। वह जेल जाने से भी बच जाएगी।
सीता सोरेन ने एक ऐसी चाल चली कि झटके में सब कुछ समाप्त। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने के बाद पुनः वह घर वापसी कर सकती है।